आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं संजू का भले पहला प्यार नहीं बन सकी, लेकिन हाँ, मैं उसका आखिरी प्यार बन के दिखाऊंगी। नेहा, किसी का पहला प्यार बनना बहुत ही प्यारा एहसास होता है, लेकिन किसी का आखिरी प्यार बनना उससे भी ज्यादा खूबसूरत एहसास है ना नेहा? मयूरा, बस एक बात याद रखना, संजू को कभी कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, वरना वो शादी करने के लिए कभी नहीं मानेगा। हाँ हाँ नेहा, मुझे पता था मैटर हो जाता। हाँ, इसलिए तो मैं डोली में दुल्हन की तरह सज धज के आई, ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो और संजू को लगे कि मैं ऐसे ही नौटंकी कर रही हूँ। मयूरा, तुम यही रहोगी, तो धीरे धीरे तुम्हें संजू के करीब आने का मौका मिलेगा। शायद संजू भी शादी के लिए जल्दी मान जाए। संजू और मैं दोनों एक हो जाए शादी करके, फिर तो ये बहुत अच्छा वाला मैटर हो जाएगा, खुशी वाला मैटर। हाँ नेहा, एकदम एक खुशी वाला मैटर हो जाएगा। मेरी जिंदगी तो अजय के साथ बंद हो गई, लेकिन संजू मयूरा के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। इसलिए मुझे पहले प्यार के लिए ये बलिदान देना होगा। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा नेहा? क्यों? किसने हक किया तुम्हें? मेरी जिंदगी के फैसले लेने का हक किसने दिया तुम्हें? संजू, आई एम सो सॉरी। मैंने तुमसे बिना पूछे कदम उठा लिया। आई एम सो सॉरी। कुछ नहीं सुनना मुझे ना, अब तो कुछ बोलेगी और नहीं अब मैं कुछ शुरू कर। अपने से ज्यादा भरोसा किया था मैंने तुझ पे। इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई। प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। ये सही नहीं किया रिया तूने, ये सही नहीं किया। देखो मयूरा, देखो तुम यहाँ आई, हम सबको बहुत अच्छा लगा, सच्ची। पर नेहा ने जिस मकसद के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, वो मकसद कभी पूरा नहीं हो सकता। बेहतर यही होगा कि तुम चली जाओ। नहीं संजू, नहीं। तुम एक बार मेरी बात सुन लो। तुम कुछ नहीं बोलोगी।
कुछ नहीं बोलना मुझे। संजू, संजू मेरी बात सुनो। संजू, संजू, संजू मेरी बात तो सुनो यार। नहीं सुनूंगा मैं कुछ, नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनूंगा मैं। नेहा, संजू, नेहा, क्या हुआ है? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पापा जी वो पापा जी, नेहा पर ना मैच मेकर बनने का भूत सवार हुआ है। ये जो मयूरा है, ये अचानक अपने आप नहीं आई है, प्लान करके बुलाया नेहा ने इसे। Damn it! इतनी मुश्किल से नेहा को मम्मी ने फोर्स किया कि वो संजू को शादी के लिए मनाए, और इसे पता चल गया मयूरा के आने की वजह क्या। कहीं संजू सारी प्लानिंग बर्बाद ना कर दे। अब बुलाया मैंने मयूरा को क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें नहीं पता प्रॉब्लम क्या है? इतना आसान है किसी का हाथ थामना? हालांकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन लाइफ पास्ट के सहारे नहीं करती है संजू। जैसे हम सांसें लेते हैं, दिन बीतता है, वैसे ही हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। ट्रक के पीछे लेकी शायरी जैसा ज्ञान मत दे मुझे। ये मैं तय करूंगा कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। हमारी लाइफ सिर्फ हमारी नहीं होती, हमसे जुड़े हर रिश्ते का हम पर हक होता है। अपने फैमिली को देखो, मम्मी पापा के बारे में सोचो, क्या वो खुश रह पाएंगे तुम्हें पूरी लाइफ ऐसे देख के? संजू, बार बार हमारा पास्ट सामने आता है और ये बेचारे उसमें पिसते जाते हैं। हमारे पीछे सब खत्म हो गया है संजू, अब खत्म हो गया। सच यही है कि किस्मत ने भी हमारा साथ नहीं दिया। अब मैं अजय जी की पत्नी, और अब तुम्हें भी किसी का हाथ थामना होगा, वरना तुम पूरी लाइफ ऐसे ही दर्द में तड़पोगे। हाँ, तड़पूंगा मैं, तड़पते तड़पते एक दिन मर जाऊंगा मैं। तुम्हें क्या है? तुम्हें क्या? संजू बेटा, हम में से कोई नहीं जानता था कि मयूरा को नेहा बहू ने बुलाया है, लेकिन उसका चुनाव गलत नहीं है। तुम मयूरा को बचपन से जानते हो, उसके साथ आगे बढ़ने में दिक्कत क्या है बताओ? हाँ संजू, हम सबने देखा है, मयूरा के आने के बाद कितने दिनों के बाद तुम्हें ऐसे खुल के हंसते हुए देखा है, और ये बच्ची तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखेगी। बीते कल को भुलाकर आने वाले कल को सवार। अरे धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चा। अरे नहीं करनी शादी मुझे, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? मुझे मयूरा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे शादी नहीं करनी है। बेकार की जिद मत करो संजू, लाइफ कोई हिंदी फिल्म नहीं है। असल जिंदगी में सबको साथ लेकर चलना पड़ता है, जिम्मेदारियां होती है, परिवार की वो खुशी जो तुमसे जुड़ी है उसका ख्याल रखना पड़ता है। और बात अगर परिवार से जुड़ी है, कॉम्प्रोमाइज करने ही पड़ते हैं संजू, क्योंकि परिवार कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। और मयूरा अच्छी लड़की है।
है तुम्हारी, प्यार करती है तुमसे, तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, पहचानती है वो तुम्हें, तो फिर क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपने पहले प्यार को नहीं भुला सकता। बात समझ में नहीं आती तुम्हें? जो पहला प्यार मर्जी से होता है, लेकिन उसका मिलना ना मिलना ये किस्मत तय करती है। किस्मत से मत लड़ो संजू, मत लड़ो। लाइफ बहुत कीमती है संजू, उसे यूं बर्बाद मत करो। नेहा देवी जी, मुझ पर अपने ज्ञान के मोती फेंकने का कोई फायदा नहीं होगा। मतलब तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा। आखिरी बार पूछ रही हूँ संजू। जितनी बार पूछोगे मेरा जवाब सिर्फ ना होगा। ना 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 ना, आखिरी सांस तक सिर्फ ना होगा। मैं इस जिद से बाहर निकालने के लिए अब मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगी। मुझे माफ करना संजू। मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे यार। फिर तू वापस चली जा। मैं जानता हूँ कि नेहा ने तुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखा दिए और तू यहाँ चली आई। वो तकलीफ पहुंच रही होगी ना तुझे, पर मैं कुछ नहीं कर सकता यार। मैं हेल्पलेस हूँ। बेहतर ये होगा कि तू वापस चली जा। मनीष, मुझे माफ कर देना यार। यार ये क्या है? संजू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मैं जिस रिश्ते में उलझी हूँ उससे नहीं निकल सकती। पर अब जो मैं करने जा रही हूँ उसके लिए मुझे माफ करना। नेहा, वार्न कर रहा हूं मैं तुम्हें। गलती से भी मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। तुमने अब तक अपनी मर्जी चलाई है संजू, अब तुम मेरी जिद देखोगे। अब मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक तुम मयूरा को अपना नहीं लेते। नहीं! हाँ संजू, तुम्हें शादी के लिए हाँ कहना होगा। ये तो मैंने पानी की टंकी पे कबूतर ना बैठे इसलिए बनवाया था। बच्ची, तू इसके साथ क्या करने वाली है?
युवराज से शादी करने के लिए हाँ कह दो कि अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली सिवाय तुम्हारे हाँ के। संजू बेटा हाँ बोल दे, शादी के लिए हाँ बोल दे बेटा। संजू, नेहा बहू की मां गलत नहीं है बेटा, वो तेरे भले के लिए बोल रही है, मान जाना। नेहा तुम्हें अंदाजा भी है नेहा, अगर ये पैर में छुआ तो तुम्हें कितना गहरा घाव हो सकता है। नेहा तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम उधर हटो नेहा। नेहा मैं नहीं चाहता कि तुम्हें जरा भी तकलीफ हो नेहा, लेकिन अगर अभी नहीं रुका ना तो संजू की शादी के लिए कभी नहीं मानेगा। संजू मान जा बच्चा। अरे जिद छोड़ना। मयूरा अच्छी लड़की है संजू। नेहा की बात मान लीजिए देवर जी। जिद छोड़ दे नेहा, वरना मैं भी नहीं हटूंगा पीछे। खुद को चोट पहुंचाना ही एक दूसरे की जिद मनवाने का तरीका है तो ठीक है, देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा जिद्दी है। ये क्या कर रहा है तू संजू? ये लड्डू क्या कर रहा है तू? संजू! संजू क्या कर रहा है ये? नेहा तुम्हें लग रही है नेहा। मैं नेहा को ऐसे नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता उसको ऐसे। हाँ कह दो। नहीं बोलूंगा। नेहा बहुत तकलीफ में, मुझसे उसका दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा। मैं नहीं देख पाऊंगा उसको, मैं नहीं देख सकता उसको ऐसे, नहीं देख सकता। पर मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? संजू को नेहा से दूर करने के लिए नेहा को इमोशनली ब्लैकमेल करना जरूरी था, बस इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि नेहा को आगे करे संजू को शादी के मनवाने के लिए। मैं क्या करूं? क्योंकि संजू और मयूरा को कोई यही कर सकता है तो वो सिर्फ नेहा। और संजू अगर किसी की बात मानेगा तो वो सिर्फ नेहा की मानेगा। बस इसलिए मैंने इसीलिए कहा था। हाँ कह दो संजू। नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। तुम दोनों को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं चली जाती हूँ। हाँ बोलो। नहीं। हाँ तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा। नहीं बोलूंगा मैं। ये फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है मैंने? ये रखा। एक बार सारी मलहम पट्टी निकाल के रख लेता हूँ। बस एक बार, बस एक बार नेहा संजू से शादी के लिए हाँ कहलवा ले। उसके बाद मैं जी जान लगा के नेहा का ख्याल रखूंगा। उसे कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसे पलकों पे बिठा के रखूंगा। उसके हर दर्द को मैं अपना बना के रखूंगा। नेहा मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं सारी तैयारी करके रखता हूँ। ये नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो। अरे मैं भीख मांगता हूँ तेरे आगे, मत कर यार। ये मत कर, मुझे मत धकेल शादी के रिश्ते में, मत धकेल। मुझे बुलाकर आगे बढ़ना होगा संजू। मूव ऑन करो और हाँ बोलो। ओके, हाँ बोलता हूँ।
जीती यार। संजू, तुम मान गए। थैंक यू संजू, थैंक यू सो मच। मम्मी जी, भाभी, पापा, भैया, संजू ने शादी के लिए हाँ हाँ कह दिया है। मुबारक हो, आपके संजू की शादी होने वाली है। आन्या, मान गया तेरा संजू। यही चाहती है ना तू? मान गया। अब